नमस्कार। जी, बताएँ आपका कोई प्रश्न हो तो जी, नमस्कार। सर प्रश्न हो तो मेरा रखें। एक प्रश्न है। मैं जैसे कंटिन्यू आपकी डिबेट्स वगैरह सुन रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न ये हुँ, है कि जैसे हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, रामायण महाभारत, तो उसके कैरेक्टर पे हम क्यों बात कर रहे हैं? उसके कैरेक्टर पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं। पहला हमारा फोकस ये होना चाहिए कि ये चीज सत्य है या नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। ऑथेंटिकेट बिल्कुल, है या बिल्कुल। नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। वो राम ने क्या किया, हनुमान कहाँ गए, इससे क्या मतलब हमें? अब मान लो हुँ, हमने कोई हुँ, हैरी पॉटर की कहानी उठा के उस पे डिबेट करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे मतलब कोई मतलब निकलता है इस चीज से? हुँ, कोई कोई मतलब नहीं निकलता। मेरा मेरा बेसिकली यही क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मान लो हम मैंने काफी देखा, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो किस देश में बोली जाती है, मतलब कि कोई गांव, कोई देश, कुछ तो होगा। ओके, ओके। यही क्वेश्चन है और भी ये क्वेश्चन हैं? नहीं, ये मेरे दो ही क्वेश्चन थे बस। अच्छा, ठीक है, मैं ये ठीक। सोच रहा था, ओके, मैंने इसलिए आपके पास कॉल किया कि आप इन चीजों पे बात करें। ओके, ओके, गुड, गुड। क्योंकि जो चलिए, चलिए हम आपके प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। देखिए सबसे पहला तो आपने कहा कि रामायण या महाभारत के कैरेक्टर पर क्यों बातें होती है। तो देखिए कैरेक्टर एसिनेशन का जो काम है ना, चरित्रों का हनन करना, ये दरअसल जो लेखक होता है वही किए हुए होता है। ये और कोई नहीं करता है। दरअसल चरित्र का हनन जो है ये खुद ही ये जो लेखक होते हैं जैसे रामायण हम देखते हैं तो रामायण में राम के बारे में राम को भगवान भी बना दिया, ईश्वर बना दिया, फिर उसको आत्महत्या भी करा देता है। लेखक भी जानता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं, फिर भी लिख रहा है कि खीर खा के वो लोग गर्भवती हुई हैं, बच्चे पैदा हुए। सोचिए कोई लेखक जो है जिस पर उसकी श्रद्धा भाव है, जिस पर वो सोचता है कि ये हमारे ईश्वर हैं, उसके बारे में ऐसी बातें लिखेगा कोई? कि खीर खाने से बच्चे पैदा हो गए हैं, जो है आत्महत्या कर लिया, जल में गया, डूब गया, उससे मृत्यु हो गई, अपनी गर्भवती बीवी को बाहर निकाल दिया, जिसको समाज हम लोग कोई भी कहे कि नहीं ये गलत चीज़ है। तो ये जो कैरेक्टर एसिनेशन का काम है लेखक खुद कर देते हैं, इसमें दूसरा कोई का नहीं होता है। अच्छा चर्चा की जो बात होती है, चर्चा की बात इसलिए होती है कि लोगों पे कहा जाता है कि भई वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, तो जो लोग हैं ना आपको भी उनकी तरह होना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। जब सीखने की बात जो धर्मगुरु थोपते हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ी-सी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ये होती है कि चलो भाई आपने तो कह दिया कि उससे सीखो, अब वो कहेगा कि क्या-क्या सीखें? तो दूसरा कहेगा कि अच्छी बातें, अब कैसे डिफ़ाइन हो कि अच्छी बातें क्या हैं? इसमें तो ये भी हो सकता है कि भई अब गर्भवती बीवी को छोड़ देना बाहर, कोई दूसरा कोई बुराई कर दिया उसके आधार पर उसको बाहर छोड़ देना। तो वो कहेगा कि फिर हम कैसे मान लें कि ये गलत चीज़ है, भगवान राम ने कहा है, ईश्वर ने कहा है, तो ये गलत बात कैसे होगी? एक कहेगा कि नहीं यार गलत बात है, इसको हमको छोड़ देना चाहिए, तो दूसरा भी ये भी कहेगा कि फिर हम उनको भगवान क्यों मानें? तो ऐसी ना अनगिनत चीज़ें बहस में आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो इसीलिए इस पर अगर कोई ये चाहता है कि बहस ही ना हो, तो उसको जो है ऑथेंटिक रूप से गवर्नमेंट के रूप से ये चीज़ कह देनी चाहिए लोगों को कि भई इनकी न तो मूर्तियाँ बननी है, ना इनका पूजा-पाठ ना होना है, इनका कुछ नहीं हो रहा है, ये तो काल्पनिक चीज़ें हैं, ये भी जो है कॉमिक्स की तरह जो है स्पाइडरमैन, बैटमैन की तरह है। अब जिस तरह से लोग जानते हैं कॉमिक्स को कि भैया ये स्पाइडरमैन है, बैटमैन है, तो उनकी मंदिर बना के पूजा-पाठ करने नहीं जाते, उससे जाकर लोग दुआएँ नहीं माँगते। तो अच्छा उनके नाम पर कुछ पंडे पुरोहित भी बैठकर अपने थाली-वाली करके ये सब नहीं करते हैं, जो पाखंड अंधविश्वास की बात है वो चीज़ नहीं होती। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ऑफ़ कोर्स जो है कोई फिर बहस नहीं करेगा उनके कैरेक्टर पर, ठीक है ना? कोई नहीं बहस करेगा, बात ही नहीं बनती है। तो अभी जो एक जो दूसरा आपका सवाल था कि ये जो है हम उस पर क्यों पहले ही सवाल का जो पार्ट था कि हम क्यों उन पर बात करते हैं? उनकी सत्यता पर हम क्यों नहीं बात करते कि वो सत्य हैं या गलत हैं? तो वो बात यहीं पे फँस जाती है कि आप जो है अगर कहते हो कि रामायण गलत है, तो आप जो है एक्चुअल मुद्दा को छोड़ दिए। क्योंकि समाज में तो ये प्रचारित किया ही नहीं जा रहा है कि वो सत्य है कि गलत है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट लोग मान रहे हैं कि हाँ, ये सत्य है।
उन लोगों पर तो ये थोपा जा रहा है ना कि लड़की जो है सती सावित्री होनी चाहिए, सती सीता होनी चाहिए, इस तरह की बातें थोपी जाती है। लड़का जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम होना चाहिए, ये बातें थोपी जाती है। तो सत्यता वाली बात जो लोग कहते भी है ना, वो दरकिनार करके तो चुप हो जाते हैं, लेकिन मार्केट में अभी भी वो चीज़ प्रोपोगेट होते रहती है। तो इसलिए लोग जो है करेक्टर पर उतरते हैं जब कोई बात कहता है कि भाई इनका करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और गेम है। जब क्या करते हैं लोग दूसरे के धर्म पे, दूसरे के मजहब पे, उनके चरित्रों को जब उखाड़ते हैं कि भैया तुम्हारा जो है उसका करेक्टर ऐसे ढीला है, उसका करेक्टर ऐसे कर दिया, तो वो बंदा फिर उठ के आ जाता है इन पे कि भैया फिर तुम्हारे जो राम है, तुम्हारे जो कृष्ण है, उनका फिर करेक्टर कैसा है। तो ये जो एक बहस है ना, ये इसीलिए क्रिएट होती है, इसमें हाथ धार्मिक लोगों का है, नास्तिकों का नहीं है। नास्तिक जो है उसको तो मतलब ही नहीं है। आप जो है एक नास्तिक है, रियलिस्ट है, उसको आप आसानी से जीने दो, ये सब सारी चीज़ें छोड़ दो। जो रियलिस्ट है, जो जो चीज़ें रियल में प्रैक्टिकल है, उन चीज़ों पे काम हो, तो ना वो आपसे बात करने जा रहा है, ना आप उनसे बात करने जा रहे, मामला ही खत्म हो जाएगा। ये तो दूसरे 2-4 धर्म वाले हैं ना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू किए हैं, तब ये चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। तो इसका उपाय यही है कि या तो इसको सभी लोग एग्री हो जाएँ कि भैया ये काल्पनिक, ये तो छोड़ दें, मामला ही खत्म हो जाएगा, फिर कैरेक्टर की ही बात नहीं आएगी। ओके, ओके विकास जी। और सेकंड क्वेश्चन मेरा वही जो जो मैंने संस्कृत के ऊपर बताया था कि बेसिक जैसे कोई भी लैंग्वेज होती कहीं तो बोली हाँ, जाती होगी। संस्कृत किसी दूसरे देश में पाई जाती है या नहीं? जी कहीं मतलब अपने ओके। हम बोलते हैं कि इंडिया में थे तो इंडिया में कहीं तो बोली जानी चाहिए ये। हुँ। हम्म। देखिए, दूसरा जो आपका प्रश्न है कि संस्कृत अगर भाषा थी, कहीं पे है, तब तो फिर जी तो बोली जानी चाहिए। तो जी इसका देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी संस्कृत नहीं पाई जाती है। भारत में भी किसी ने अफ़वाह फैला दिया कि 2 गाँव हैं, उन 2 गाँवों में संस्कृत बोली जाती है और लोग जो हैं सुनते हैं। लेकिन जब जाँच की गई तो ये पता चला कि भई वो दोनों में तो सिर्फ़ पोस्टर लगे थे, कुछ लोगों ने आकर पोस्टर लगा दिया था कि हम 1-1 घंटा जो है संस्कृत का ट्यूशन पढ़ाने जाएँगे। और जब 1 साल बीता तो बहुत सारे मीडिया हाउस पहुँच गई कि भैया देखें संस्कृत, तो कोई भी संस्कृत वहाँ नहीं बोल रहा था। तो उन्होंने सर्वे किया, पूरे गाँव के लोगों से पूछा, भैया आपको संस्कृत आती है? आपको तो ये संस्कृत, आपका तो गाँव प्रचारित किया गया है कि भैया यहाँ संस्कृत बोली जाती है। तो उसने कहा नहीं, यहाँ पे ना कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे, वो बोल रहे थे कि हम संस्कृत पढ़ाएँगे, अपने-अपने बच्चों को भेजिए। 1-2 दिन बच्चे गए, उसके बाद से फिर कोई नहीं गया, तो मामला खत्म। तो हुआ कुछ नहीं था, किसी ने सोचा होगा कि गाँव के बच्चों को संस्कृत पढ़ाएँगे और इस तरह का 1-2 दिन कार्यक्रम किया होगा, फिर उसने देखा होगा कि अब कोई नहीं आ रहा है, तो वो खत्म हो गया, मामला ही खत्म। उसको अभी भी फेक न्यूज़ के रूप में, इतनी पुरानी घटना को लोग, कुछ लोग अभी भी समझते हैं कि भारत के 2 गाँवों में अभी भी संस्कृत बोली जाती है, नहीं बोली जाती है। संस्कृत कभी भी जनमानस की भाषा ही नहीं रही है, जब से इतिहास भारत का पता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट इंडिया का हमें नहीं पता, भाषा लिपि छोड़ दीजिए उसको। जहाँ से पता है, बुद्ध, महावीर, जैन महावीर, इन लोगों से पता चलता है, वहाँ से जो भारत की भाषा आती है, जनमानस की भाषा पाली प्राकृत। उसके बाद से इधर आप देखिए कहीं पे भी सिंगल उल्टे संस्कृत सुनने पढ़ने वालों के काटने की, जीभ काटने, इस तरह की बातें आ जाती हैं। तो संस्कृत कभी भाषा ही नहीं रही भारत की, और विदेशों में भी कहीं किसी देश की भाषा नहीं रही है। मिलती-जुलती, चूँकि संस्कृत जो है खुद ही डिराइव हुई है अन्य भाषाओं से, तो इसीलिए मिलते-जुलते और लैंग्वेज हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा कभी भी किसी देश की जनमानस की भाषा नहीं रही है। ठीक है विकास जी, मेरे ख्याल से आपके 2 प्रश्न थे और दोनों का उत्तर हो गया। ओके। जी। ओके, थैंक यू सर।